Hello everyone. Today we will study a topic based on dimensional analysis, and the topic is conversion of one system of unit into another. Conversion of one system of unit into another दिस इसको सिंपली टर्म में अगर हम समझे तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक. इफ आई एम सेइंग दैट यू हैविंग 1 मीटर, ओके, आपके पास 1 मीटर कोई भी वैल्यू है एंड आपको पता है कि वो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो डिजिट है ना, डिजिट हेयर द डिजिट गिवन 1 एंड द सेकेंड वन इज़ योर 100. बोथ द डिजिट्स आर नंबरिंग, सो वी विल कॉल इट n1 एंड 100 को हम क्या बोलेंगे, n2. एंड नाउ अबाउट मीटर, दिस इज़ अ यूनिट, तो इस यूनिट को हम बोलते हैं u, और सेंटीमीटर इज ऑल्सो यूनिट, इसको भी u बोलेंगे, बट देयर द u इज़ u1 एंड हेयर द u इज़ u2. तो यहाँ से हम ये बोलते हैं कि हम इस तरीके से ना n1 u1 इक्वल्स टू ले सकते हैं किसके, n2 u2 के. अब आप एक बात बताइए, ये भी क्वांटिटी थी और ये भी क्वांटिटी है. भाई ये पूरी 1 मीटर जो क्वांटिटी आपने दी है 1 मीटर, इसको भी क्वांटिटी बोलते हैं हम, ये भी क्वांटिटी है. तो हम इसको कहते हैं कि ये n1 u1 जो है ये भी आपकी क्वांटिटी है. तो इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, ये है q1, और n2 u2 को आप क्या बोलेंगे, q2. तो यहाँ से इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को सोल्व करते हैं कि आपको q1 q2 जो है वो क्या रखनी है, इक्वल रखनी है. जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास 1 न्यूटन है, ठीक है, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन. ये आपकी MKS यूनिट है, ये आपकी CGS यूनिट है. तो यहाँ से आपको पता है कि 1 न्यूटन हमारा किसके इक्वल होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट. 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ठीक है. दिस इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ फोर्स. मैं आपको बता देती हूँ टू डोंट नो अबाउट द वैल्यू. तो यहाँ से देखिए आपको ना ये 10⁵ की वैल्यू पूछी है इसने, तो इसको हम n1 बोल दें, ठीक है, इसको हम बोल दें n2. तो आपसे ये u1 हो गया और आपसे ये दे दिया u2. तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा n2 पूछा है. तो ये n2 का जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, आप लगाएंगे इसमें कि n2 जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, n1 u1 डिवाइडेड बाय u2, ठीक है. बट हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. तो डायमेंशंस हमारी 3 चीज़ में निकलती हैं, मास में, लेंथ में, टाइम में. तो देखिए यहाँ से मैं आपको ये बताऊँ, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम इसको करेंगे कैसे. देखिए फिर से मैं बता देती हूँ कि 1 न्यूटन आपका किसके इक्वल था, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा दे, 10⁵ डाइन होती है. तो हमने इसको ले लिया, ठीक है. ये जो यूनिट है ये किसकी है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है. तो हम इसको ये बोलेंगे कि यहाँ से आपकी एक MKS यूनिट होगी, ये तो MKS सिस्टम की यूनिट है, और ये कौन सी है, दिस इज़ योर CGS सिस्टम यूनिट, ठीक है. तो 2 सिस्टम बन गए हमारे. तो मैं आपको ये बोलूँ कि आपसे फिर से वही टर्म, ये तो हमारी क्या थी n1, या आपसे n2 पूछा है, n2 आपसे पूछा गया है. तो मैं ये कहूँ कि n1 u1 आपका किसके इक्वल था, n2 u2 के इक्वल. तो यहाँ से अब आपकी यूनिट ना न्यूटन और डाइन में नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे डायमेंशंस में. तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि यहाँ से आपकी जो वैल्यू है n2 किसके इक्वल होगी, n2 इज़ इक्वल्स टू n1 u1, n2 आपकी होगी n1 u1 डिवाइडेड बाय u2, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास यूनिट तो है, ये यूनिट है ना, ये हमारे u जो है ये आपके 3 टर्म्स में ली जाते हैं. एक तो मास में, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है. मास, लेंथ, टाइम में 3 चीज़ों में ली जाती है यहाँ पे, क्योंकि हम डायमेंशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ना हमें n2 निकालना, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके n2 को आराम से फाइंड कर लेंगे. लेकिन हमें 2 सिस्टम बनाने पड़ेंगे, एक तो MKS का और एक CGS का, मतलब एक न्यूटन का और एक डाइन का. तो यहाँ से आपको ये पता है कि ये फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की
यूनिट हमारी एमकेएस यूनिट तो कौन सी है, एमकेएस यूनिट है हमारी न्यूटन, ओके। और हमारी सीजीएस यूनिट क्या है, फोर्स की सीजीएस यूनिट है आपकी डाइन, ठीक है। तो डाइन जो यूनिट ली है हमने, यहाँ से ये 2 यूनिट है, तो हम 2 सिस्टम बनाएंगे क्योंकि रिलेशन आपसे न्यूटन का और डाइन का ही पूछा है, तो यहाँ से हम इसको टर्म को यूज़ करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ये यू जो है ना, इसको हम 3 टर्म में लेते हैं, मास में, ठीक है, और दूसरा लेंथ में, और तीसरा टाइम में, क्योंकि आपकी डायमेंशन की यूनिट चल रही है। ये यूनिट है ना, ये डायमेंशन वाली यूनिट है, तो हम इन 3 टर्म्स में इसको लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम में। वो डिपेंड करता है आपको फोर्स किस में दे रखा है। फोर्स की यूनिट हमारी मास, लेंथ, टाइम में आती है। तो देखिए यहाँ से हम बनाते हैं इसके 2 सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको लिख दूँ, एक तो मैंने सिस्टम बना दिया न्यूटन का, ठीक है, और दूसरा सिस्टम बना दिया मैंने किसका, एक तो एमकेएस यूनिट का बना दिया और दूसरा बना दिया मैंने डाइन का, ठीक है। 2 सिस्टम बना दिए। ठीक है, यहाँ से आपको जो 1 न्यूटन था, आपसे क्वेश्चन ये बोला था 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो न्यूटन की वैल्यू तो दे रखी थी आपको, मतलब N1 तो आपको कितना दे रखा था, 1, ठीक है, और N2 आपसे पूछा है, मान लिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको फोर्स की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/t-2, ये होती है हमारी फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ लिखेंगे भाई, यूनिट है, मतलब U1 में और U2 में होनी चाहिए। तो U1 में हमारी मास आती है, फर्स्ट मास, लेंथ फर्स्ट और टाइम फर्स्ट। तो मास, लेंथ और टाइम। अब आप ना यहाँ पे इसको 1 न्यूटन कब लेंगे, फोर्स को वैल्यू दे रखी थी 1 न्यूटन तो दे रखी थी, तो मास को आप 1 न्यूटन लोगे तो मास आपका किस में होगा, N1 अगर 1 न्यूटन है तो मास 1 kg में होगा, लेंथ किस में होगा, 1 मीटर में, सारी वैल्यू यूनिटी होंगी, और टाइम आपका किस में होगा, 1 सेकंड में, हो गया। अब बात क्या आती है, आप डाइन में कैसे लेंगे। तो डाइन में आपको पता है, जब एमकेएस में आपकी न्यूटन में चल रही है, किलोग्राम मीटर सेकंड में, तो आपकी यूनिट जो है मास में तो किस में चलेगी, ग्राम में, ठीक है, और लेंथ किस में चलेगी, सेंटीमीटर में, एंड द टाइम विल बी इन सेकंड। रख लिया, ठीक है। यहाँ से ना हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, 1 kg को तो लिख लेंगे हम 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर को हम क्या लिख लेंगे, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से वैल्यू सेम रहेगी, ग्राम की ग्राम में, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे रखेंगे, हमें निकालना था N2, तो N2 का फॉर्मूला क्या था आपका, N2 का फॉर्मूला था N1, ठीक है, U1 और बाय U2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो N2 का फॉर्मूला, अब हमारी यूनिट हमारी 3 टर्म में आती है, N1 ब्रैकेट। अब U1 को आप क्या लिखोगे, मास, लेंथ, टाइम, और U1 U2 से डिवाइड है, तो U1 की वैल्यू मास, मैं इसको मैं ऐसे लिख दूँ M1, L1 और T1, मैंने U1 को लिख दिया। U2 को क्या लिखेंगे, तीनों के डिवीज़न में चला जाएगा, मास M2, L1 का क्या चला जाएगा L2, और टाइम का चला जाएगा T2। तीनों को मैं अलग अलग ब्रैकेट में ले लेती हूँ, तीनों को, all the 3 terms will be in a bracket. Now T1 by T2, L1 by L2, M1 by M2। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी डायमेंशन कितनी थी, मास की 1, लेंथ की 1 और T की -2। तो इसकी 1 रखेंगे, मास की, लेंथ की भी 1 रखेंगे, और टाइम की कितनी रखेंगे, -2। अब आप वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू में आप क्या करेंगे, N2 जो है आपके पास, अब N1 आपको पता ही कितना दे रखा है, 1 न्यूटन, ठीक है, तो 1 रख दी वैल्यू। और M1 कितना आपका, M1 है आपका 1000 ग्राम, सेम रखेंगे ना, तो 1000 ग्राम हमने रख दिया, ठीक है। M2 कितना आपके पास, M2 है आपके पास 1 ग्राम, 1 ग्राम रख दिया। पावर कितने लगाएंगे हम, 1 पावर है तो 1 लगा देंगे। L1 कितना आपका, L1 है आपका 100 सेंटीमीटर, सेम यूनिट मैंने इसलिए लिया ताकि कैंसिल हो जाए। और L2 कितना है आपसे, आपके दे रखा है 1 सेंटीमीटर, पावर कितने लगाएंगे, 1। फिर T1 बाई T2, T1 कितना हमारे पास 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, और इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी पावर कितनी आएगी आपकी, -2, ठीक है, -2 पावर आएगी, -2। तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर,
सेकंड से सेकंड। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 1 मल्टीप्लाई, ये तो हो गया आपका 1000 मतलब 10 की पावर 3, ये हो गया आपका 100 मतलब 10 की पावर 2, ठीक है। और 1 की पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सेम ही होगा, तो n2 आपको कितना आया 10 की पावर 5। आप इस तरीके से डायमेंशन से वैल्यू निकाल सकते हैं कन्वर्जन से। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपका जो 1 न्यूटन था, 1 न्यूटन कितने डाइन की इक्वल है, क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ से हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पुट कर देंगे 10 की पावर 5 मतलब इस पर मैंने क्या लगा रखा था, क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, कन्वर्ट करें, इसको कन्वर्ट कीजिए 1 जूल इसमें इंटू इसकी सीजीएस यूनिट, जिसको हम ERG यूनिट बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे इसमें ना हम इसको, अब हमारी ये जो जूल और ERG जो यूनिट है ये हमारी होती क्या है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये जो ERG टर्म दे रखी है इसको हम अर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 1 जूल इंटू अर्ग आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ना हम सोल्व करने के लिए इसमें ये देखेंगे कि यूनिट किसकी है, तो ये वर्क की यूनिट है, वर्क की यूनिट है ये। MKS यूनिट तो कौन सी है, MKS यूनिट है हमारी जूल, और CGS यूनिट जो है वर्क की वो क्या है, CGS यूनिट है वर्क की हमारी और, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख लीजिए, पहले अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप MKS यूनिट होती क्या है, मैंने बताया भी था, और CGS यूनिट होती क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लेंथ को MKS में मीटर में लेते हैं ऑलवेज, ठीक है। K फॉर किलोग्राम, किलोग्राम में लेंगे मास ऑलवेज, और टाइम को सेकंड में लेते हैं। CGS में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, लेंथ को, मास को ग्राम में, एंड टाइम को आप किस में लेंगे, सेकंड में, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहला हमारा काम है कि जिस चीज़ की यूनिट है उसकी हम क्या निकाल लें, उसके निकाले थे डायमेंशन। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा क्या, वर्क। तो यहाँ से ना फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स की डायमेंशन आएगी आपकी mL/T-2, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की क्या L। तो आपकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो गया mL/T-2, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशन वर्क की यूज़ कर सकते हैं। वर्क ये टर्म जो है आपको दे रखे हैं, तो वर्क की डायमेंशन आ गया हमारी mL/T-2, ठीक है, हमने यूज़ कर लिया। अब मैं आपको ये बोलती हूँ, अब हम इसका कन्वर्जन देखते हैं 1 जूल इंटू और जो यूनिट इसकी दे रखी है। तो देखें सिस्टम बनाएंगे हम दो, ठीक है, सेम टॉपिक, दो सिस्टम बनाते हैं। तो दोनों सिस्टम में हम एक में तो क्या रखेंगे जूल, और एक में किस क्या रखेंगे, अर्ग वैल्यू इसकी रखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो भाई जूल की तो वैल्यू दे रखी है, हाउ मेनी अर्ग, तो जूल की तो वैल्यू दे रखी है, जूल तो हमारा N1 तो कितना हो गया 1 जूल, ठीक है। और आपका अर्ग की वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब N2 नहीं दे रखा आपका। अब ये MKS ये CGS, तो फिर से यूनिट में हमारी टर्म क्या आएगी, मास, लेंथ और टाइम। इसमें मास, लेंथ एंड टाइम, तो फिर ये यूनिट ही है 1 जूल है, तो इसमें मास 1 kg हो जाएगा, इसमें लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, और इसमें टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। इसमें M2 में मास हो जाएगा 1 kg, लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड तो सेम है, नो चेंज एट ऑल, बट फिर से सॉरी सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर, kg क्यों लिख दिया मैंने, ग्राम है ये, ठीक है। CGS है ना, ये CGS यूनिट है, तो 1 kg को सेम बनाएंगे, तो यहाँ से कितना रखेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। और फिर इसको सेम बनाएंगे 1 मीटर को कितना रखेंगे 100
मीटर। सेम बनाना है, इनको कंडीशन फिल करनी है ताकि कैंसिल हो जाए वैल्यू, क्योंकि आपको डिजिट्स में वैल्यू चाहिए, यूनिट्स में नहीं चाहिए, तो यूनिट्स कट कर देंगे। तो यहाँ से आपका N2 चाहिए, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे फिर से, N1 U1/U2। ठीक है, तो फिर से हम एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका N2 जो है वो फिर से क्या होगा, फॉर्मूला वही N2 = N1 ब्रैकेट U1/U2 है तो मास का रेशो, लेंथ का रेशो और टाइम का रेशो, M1/M2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा L1/L2 और यहाँ क्या आएगा T1/T2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मास की पावर देखेंगे। अब आप वर्क की डायमेंशन आपने क्या ली थी, वर्क की डायमेंशन ली थी ML2T-2। तो M की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 लगाएंगे। लेंथ की 2 है तो 2 लगाएंगे, टाइम की -2 है तो -2 लगाएंगे। तो N2 आपका कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा आपका N1 की वैल्यू तो आपको दे रखी है 1। ठीक है, M1/M2, M1 कितना आपके पास, M1 है हमारे पास कितना, M1 1000 ग्राम है, ग्राम रखेंगे ताकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए। और M2 कितना है, M2 भी 1 ग्राम है, पावर कितनी है 1। L1 कितना आपके पास, L1 है आपके पास 100 सेंटीमीटर, L2 कितना आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड कर देंगे पावर 2 है इसमें। तो T1/T2 तो 1 सेकेंड है, इसको भी 1 सेकेंड है, और पावर जो भी है -2 1 सेकेंड का तो कोई लॉजिक ही नहीं, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो N2 आपको कितना आ जाएगा 1 × 10⁻3। ठीक है, 1 पावर तो सेम रहेगी। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये 100 है, 10 की पावर 100 को 10 की पावर 2 ले सकते हैं और इसकी पावर ऑलरेडी 2 है, ये पावर 2 है, तो यहाँ से और ये तो 1 हो ही जाएगा मल्टीपल में, 1 की पावर कुछ भी हो तो 10 की पावर 3 और यहाँ पे हो गया 10 की पावर 4, तो वैल्यू कितनी हुई 10 की पावर 7। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 जूल में जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे उसकी वैल्यू 10 की पावर 7 है, तो कितने अर्ग होंगे आपके 10 की पावर 7 अर्ग। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशन वाले टॉपिक में, हाउ टू फाइंड द नंबरिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, 3rd क्वेश्चन में जैसे आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैल्यू दे रखी है और क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ G, वैल्यू किसकी ऑफ कैपिटल G इन CGS सिस्टम में वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और यूनिट दे रखी डाइन। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड की ग्राम की पावर -2। फिर इसे बोला कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट वैल्यू किसमें इन SI यूनिट, मतलब SI यूनिट में आपकी वैल्यू इसकी कैपिटल G की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल G होती क्या है, पहले तो आप ये देख लो जो कैपिटल G इसमें लिखा है ना कि होती क्या है। तो कैपिटल G होती है हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम निकालते किससे हैं, फॉर्मूला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का G m1 m2 /r²। ठीक है, जब हम दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं ना और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस तो हम r ले लेते हैं, इनका मास ले लिया हमने m1 और इसका मास ले लिया m2, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है कैपिटल G, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से हम G निकालेंगे ना, तो G की वैल्यू क्या आएगी FR² / m1 m2, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम ये है कि सबसे पहले हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि G पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो F का डायमेंशन कितना होता है, F का डायमेंशन है हमारा MLT-2, ओनली F का। R² रेट डिस्टेंस हो गया इनके बीचों बीच, तो डिस्टेंस का कितना L²। ठीक है, नीचे m1 और m2 दो मास हो गए, तो मास की पावर कितनी होगी 2²। अब मास की पावर ऊपर जाए कितनी हो जाएगी
कैपिटल जी की डायमेंशन हो जाएगी हमारी मास की पावर -1, एल कितने हो गए 3, और टाइम हो गया हमारा -2। ठीक है, तो डायमेंशन तो हमने निकाल ली। अब हम बोलते हैं कि इसने क्या रखा है कि 2 सिस्टम दे रखे, एक तो आपको सीजीएस सिस्टम दे रखे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जी -2, और आपको एक इसने बोला है कि भाई एसआई सिस्टम यानी कि एमकेएस सिस्टम लो। तो हम यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी रखेंगे जो भी वैल्यू दे रखी है। देखिए 2 सिस्टम बनाएंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि डायमेंशन लिख लेते हैं इसकी। कैपिटल जी की डायमेंशन क्या थी, एम इनवर्स एल की पावर 3 और टी की पावर -2। सबसे पहला काम ये है, ठीक है। उसके बाद हम 2 कॉलम बना देते हैं, एक तो हमारी एसआई यूनिट यानी कि एमकेएस यूनिट, और एक आपकी सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। तो यहाँ से मैं आपको ये बोलूँ कि इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सीजीएस में वैल्यू दे रखी है। देखिए सीजीएस में ना आपको की बार वैल्यू दे दी इसने N2 की मान लो या N1 ही मान लो, इसको फर्स्ट सिस्टम मान लो जो कि बन देता है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो वैल्यू दे दी आपको N1 की 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। एक तो वैल्यू दे दी आपको, यूनिट क्या है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और जी की पावर -2, ठीक है। अब हम इसमें यूनिट रखेंगे तो मास, लेंथ और टाइम। मास कितना है ग्राम में, 1 ग्राम। लेंथ कितनी लेंगे, लेंथ कितने लेंगे इसमें, लेंथ ले लेंगे इसकी सेंटीमीटर में, और टाइम किस में लेंगे सेकंड में। वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको सेकंड वाली यूनिट पूछिए, जैसे बोला ना एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो तो वैल्यू पूछिए कि कितना कन्वर्जन होगा। और मास हमारा फिर से वही, एसआई में तो केजी में लेते हैं, लेंथ किस में लेंगे हम मीटर में, और टाइम किस में लेंगे, ये 2 है, सेकंड नंबर 2 नहीं, सेकंड यूनिट, ये हो गया हमारा 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे केजी में कितने ग्राम हो गया 1000, फिर वही टर्म है, मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, और सेकंड सेम है, कोई चेंज नहीं। तो फिर से N2 का फॉर्मूला रखेंगे N1 U1/U2। तो N2 आपको कितना आएगा N1 U1/U2 मतलब यूनिट्स का रेशो, M1/M2, ठीक है। सेकंड क्या आएगा आपका L1/L2, L1/L2, और टाइम क्या आएगा आपका T1/T2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसकी डायमेंशन की पावर रख लेंगे। m की तो पावर थी -1 और -1 है m की, और लेंथ की पावर थी 3 और टाइम की पावर थी -2, रख दी वैल्यू। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो N2 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, N1 की वैल्यू तो जो दे रखी है वो रखेंगे 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ठीक है। M1/M2, M1 कितना आपका, M1 है आपके पास 1 ग्राम, तो 1 ग्राम रख देंगे। M2 कितना है 1000 ग्राम, पावर कितनी है 1। L1/L2 कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर L2। तो पावर कितनी रखेंगे इसकी, पावर इसकी तो 1 है और इसकी अगले वाले की कितनी है 3 -1 मास, इसकी पॉजिटिव 3। T1/T2 तो सेम है 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, और पावर -2, तो ये कैंसिल होके तो सेम ही वैल्यू देगा यहाँ से। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो आपका N2 आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ठीक है। और ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 3000 को हम लिख देंगे 10 की पावर 3 और पावर -1। फिर नीचे है 1/100 मतलब 10 की पावर 2 और पावर आपकी 3 प्लस की, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका N2 आपका आ जाएगा कितना 6.67, आगे कर देते हैं ना। ये पावर जो ये माइनस की होगी 10 की पावर -3 और 10 की पावर 6 नीचे रहेगी, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। N2 आपका आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और नीचे है आपका 10 की पावर -3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 1/10 की पावर 6।
ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻8 और मल्टीप्लाई 10⁻3 तो प्लस की हो जाएगी और 10⁻6 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो 8 और 6 14, 14 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बना 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब ये आपकी आ जाएगी ऐसा यूनिट में। डाइन जहाँ है वहाँ तो न्यूटन हो जाएगा और सेंटीमीटर जहाँ था वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ग्राम जहाँ था वहाँ किलोग्राम की पावर -2 हो जाएगी। और ये आ गया आपकी N2 की वैल्यू। कन्वर्जन करना था इसका। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास, some example of the topic. Okay, good night you all.